हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सीखेंगे हम आर डी शर्मा क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के नाम से चैप्टर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। और इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक्स की पावर है a माइनस बी, इसकी पूरे की पावर दे रखी है हमें a प्लस बी, देन मल्टीप्लाई एक्स की पावर b माइनस सी और पूरे की पावर है b प्लस सी, देन एक्स और c माइनस ए और बाहर है c प्लस ए इक्वल टू, उसको 1 प्रूव करना है। तो हमें क्या करना है, सबको सॉल्व करके हमें ये लेके आना है। तो पहले हम LHS सॉल्व करेंगे। तो LHS में देखो, ये हमारे पास एक रूल है, हमेशा हम ये क्या करते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है कि जैसे कि मान लो ये x है, इसकी पावर m है और इसकी बाहर पावर n है, तो हम क्या करते हैं, दोनों की पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि x की पावर आ जाएगी m इंटू n। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको m मान लूँ और इसको n मान लूँ तो m इंटू n क्या होगा, यानी कि ये बनेगा, एक है a माइनस बी और दूसरा है हमारा a प्लस में b। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कराता हूँ तो क्या बनता है, ये बनेगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सबके सब ऐसे ही खुलने वाले हैं। तो अब देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर x की पावर हो जाएगी मेरी, दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो क्या है मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई x, ये आएगा हमारा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो c माइनस है c प्लस है, तो ये भी आ जाएगा हमारा x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब क्योंकि हम ये एक बात जानते हैं कि हमारी पावर क्या है, यहाँ पर ये सब की सब मल्टीप्लाई में क्या हो रही है, ये देखो यहाँ पर ये बेस ये बेस ये बेस सब सेम है और पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। ठीक है, सिंपल रूल है, x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n है। अगर बेस सेम है तो क्या करते हैं हम, x की पावर m प्लस में n आएगा। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा हमारा क्या, x की पावर हो जाएगी हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, हमने सबको क्या कर लिया, प्लस कर लिया। अब देखो ये ए स्क्वायर है और प्लस का और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल ये दोनों कैंसिल, तो x की पावर आ गई 0। अब किसी की अगर पावर 0 होती है तो क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1। अब देखो ये हमारा जो RHS था वो 1 ही था, तो अब ये आ जाएगा हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखें, देखो क्या कह रहा है कि सेम वैसा ही क्वेश्चन है, हमें रूल पता है सारे अपने एक्सपोनेंट वाले। तो देखो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं और जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, डिवाइड में माइनस हो जाती है। तो हम लिखेंगे इसको, LHS सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 3a माइनस बी। ठीक है, और इसके बाहर क्या है, ये वाली पावर, ये आ जाएगा हमारा a प्लस में b। फिर इसको देखते हैं, 3 आएगा b माइनस सी और बाहर आ जाएगा हमारा b प्लस में c। फिर आएगा 3c माइनस में a और ये आएगा c प्लस में a। ठीक है, ऐसा आ गया। अब जरा देखो, अभी जब थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था ना, इसी वाली वीडियो में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, देखो ये कुछ कुछ ऐसा ही बन गया है ना। तो हम क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा वही आने वाला है। तो क्या आएगा ये हमारा, ये आएगा 3 की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर आएगा 3 की पावर, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 3 की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बेस से में पावर सब ऐड कर दो, 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सबको काट दो, सब कट रहे हैं, देखो ध्यान से सब कट रहा है। 3 की पावर कितनी आएगी, 0, जो कि किसके बराबर था, 1 के बराबर। तो ये क्या आ गया हमारा, LHS इजिकल टू आ गया हमारा RHS। ठीक है, ये भी हो गया। अब जरा इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें कह रहा है फाइंड x और कुछ क्वेश्चन हमें ऐसा दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बनाएंगे। देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, हम यहाँ बना सकते हैं 3 की पावर 3 और ये बाहर बना देंगे x। ठीक है, क्योंकि हमने 27 को तोड़ लिया, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या आएगा, 27 आएगा, यानी कि 3 की पावर 3 इक्वल टू 27, ये बना लिया मैंने। अब ये आ जाएगा मेरा क्या, ये आएगा मेरा 3 की पावर 2, 3 3 9 होते हैं और नीचे पावर आ जाएगी 3 की पावर x आ जाएगी, सॉरी। ठीक है, अब देखो जो ये वाला है इसको ऐसे छोड़ देते हैं, 3 की पावर हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 3x आ जाएगा, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, थोड़ा समझ में नहीं आता, 3 2 और 3 की पावर है यहाँ पर x, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 3 की पावर 2 माइनस में x। ठीक है, अब देखो
ये जो हमारे बेस है बिल्कुल सेम है और ऊपर से इक्वल का निशान है, तो क्या पावर भी हमारी सेम होनी चाहिए, तो इनको कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग पावर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 माइनस में x। अब हम क्या करेंगे, अब देखो 3x यहाँ पर है, जैसे हम इक्वेशन सोल्व करते हैं इसको यहाँ ले आते हैं, प्लस में x इज इक्वल टू 2, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 4x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/4। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1/2। ये बन जाएगा आपका आंसर। तो x की वैल्यू निकालनी थी, x आ गया हमारा 1/2।